कोलगेट से हम दांत घिसते हैं, वही कोलगेट अमेरिका में टॉयलेट साफ करने के लिए यूज होता है। अगर अमेरिका में किसी भी घर में क्लीनर खत्म हो जाता है तो फिर वहाँ कोलगेट का इस्तेमाल किया जाता है। यही नहीं, वहाँ के लोगों का कहना है कि कोलगेट टॉयलेट को ज्यादा अच्छे से साफ करता है। अगर ये मुंह के कीटाणु को मार सकता है तो टॉयलेट के बाथरूम को कीटाणुओं को भी मार। कोलगेट बनता कैसे है ये आपको मालूम है? किसी को नहीं मालूम, क्योंकि कोलगेट कंपनी कभी बताती नहीं कि उसने इस पेस्ट को बनाया कैसे। क्योंकि ये जानवरों के हड्डियों के चूरे से बनता है। पेस्ट के डिब्बे के ऊपर साफ साफ लिखा होता है डाई कैल्शियम फॉस्फेट, और ये डाई कैल्शियम फॉस्फेट तो सब जानते हैं कि जानवरों की हड्डियों को बोन क्रशर मशीन में पीसा जाता है और फिर उससे डाई कैल्शियम फॉस्फेट बनता है। जानवरों के हड्डियों के चूरे के साथ साथ इसमें एक और खतरनाक चीज मिलाई जाती है, वह है फ्लोराइड। फ्लोराइड नाम उस जहर का है जो शरीर में फ्लोरोसिस नाम की बीमारी पैदा करता है, और भारत के पानी में पहले से ही ज्यादा फ्लोराइड है। और किसी भी टूथपेस्ट जिसमें फ्लोराइड होता है और 1000 ppm से ज्यादा होता है तो वह पेस्ट नहीं जहर बन जाता है। पूरे जीवन काल में फ्लोराइड के अत्यधिक सेवन के कारण वयस्कों की हड्डियां टूटने लगती है और उन्हें दर्द और थकावट का एहसास हो सकता है। 8 साल के बच्चे अगर फ्लोराइड का अत्यधिक सेवन करें तो उनके दांत बदरंग हो सकते हैं और उन पर गड्ढे हो सकते हैं। इसलिए कोलगेट और ऐसे सभी टूथपेस्ट से बचें जिसमें तय मात्रा से ज़्यादा फ्लोराइड हो। संभव हो तो दातून का इस्तेमाल करें। डेली यूज़ किए जाने वाले टूथपेस्ट में ऐसे कई हजारडस केमिकल जैसे डाई इथाइलिन ग्लाइकोल, ज़ैलिटोल और मोस्ट टॉक्सिक फ्लोराइड पाए जाते हैं, जो कि एक लिमिट अमाउंट से ज़्यादा एनगल्फ करने पर छोटे बच्चों की या एक वयस्क की जान भी ले सकते हैं। अब सीधी बात करते हैं कि इन केमिकल कंपाउंड का हमारे स्वास्थ्य पर क्या असर हो सकता है। टूथपेस्ट में अगर प्रिजर्वेटिव की बात करें तो ये सोडियम बेंजोएट से लगाकर कई सारे टॉक्सिक एरोमेटिक कंपाउंड इनमें डाले जाते हैं, जैसे फ्लेवरेंट के नाम पर आर्टिफिशियल फ्लेवर मिंट, पुदीना, तुलसी आदि को ऐड किया जाता है, जिनमें कई प्रकार के कार्सिनोजन यानी कि कैंसर कारक डिटेक्ट हुए हैं। चाइना जैसे देश में भी इन हार्मफुल केमिकल कंपाउंड जैसे डाई इथाइलिन ग्लाइकोल को 2007 में बैन कर दिया गया था। हालांकि टूथपेस्ट में पाया जाने वाला फ्लोराइड अभी भी इंडिया में 99% टूथपेस्ट में इस्तेमाल होता है। कुछ डॉक्टर इसे दांतों की सफाई के लिए अच्छा मानते हैं, हालांकि इसकी मात्रा 900 ppm यानी कि पार्ट पर मोल से अधिक होने पर यह काफ़ी टॉक्सिक यानी जहरीला हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में टूथपेस्ट के कई ऐसे ब्रांड हैं जो अपने आप को आयुर्वेदिक कहकर भी उसमें फ्लोराइड की अच्छी खासी मात्रा मिलाते हैं। इवन ये मात्रा 900 ppm से भी ज़्यादा है, जो कि टॉक्सिक हो सकती है। फ्लोराइड की टॉक्सिसिटी से बचने का साधारण तरीका ये है कि मार्केट में कोई भी टूथपेस्ट बाई करते समय आप पीछे उसका केमिकल कंपोजिशन में फ्लोराइड की मात्रा और प्रिजर्वेटिव को जरूर देखें। फ्लोराइड की मात्रा अगर आपको 900 ppm से अधिक नजर आती है तो आप ऐसे टूथपेस्ट को यूज करने से कृपया बचें। दांतों को चमकाने के लिए सब लोग टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका टूथपेस्ट सुरक्षित है भी या नहीं? टॉक्सिक लिंक नाम की एक एनजीओ की रिसर्च के नतीजों के बारे में सुनेंगे तो आपके जहन में भी कई सवाल खड़े हो जाएंगे। रिसर्च में पता चला है कि मार्केट में मौजूद टूथपेस्ट में ट्राइक्लोसन नाम का खतरनाक केमिकल है। ये केमिकल टूथपेस्ट के अलावा हैंड वॉश में भी मिला है। ब्रश करने से पहले सावधान, चमकाने के लिए दांव पर जान। टूथपेस्ट में कैसा जहर? मकसद सिर्फ एक, दांतों को स्वस्थ और सुंदर बनाया जाए। आज मार्केट में दांतों की सफेदी और चमक बरकरार रखने के लिए ढेरों टूथपेस्ट हैं। टूथपेस्ट विज्ञापनों में कंपनियां कई दावे करती हैं, एक से खूबियां टूथपेस्ट में गिनाई जाती हैं, लेकिन क्या टूथपेस्ट खरीदने और ब्रश करने से पहले कुछ बातों के बारे में आपने कभी सोचा है? सवाल ये, क्या आपका टूथपेस्ट सुरक्षित है? कहीं आपके टूथपेस्ट में कोई हानिकारक केमिकल तो नहीं? कहीं चमकदार दांतों के चक्कर में आप जहर का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे?
चमकीले दांत हो और बैक्टीरिया से आपके दांत बचे रहें, ऐसे टूथपेस्ट की खरीदारी आप जरूर करते होंगे। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आपके टूथपेस्ट में ट्राइक्लोसन नाम का एंटीबैक्टीरियल एजेंट आपके बैक्टीरिया को मारने के बजाय कई और गंभीर बीमारी को न्योता दे रहा है। नई स्टडी के मुताबिक ऐसी बात सामने आई है। सवाल सुनकर आप सोच में पड़ गए होंगे, लेकिन ये सवाल बेबुनियाद नहीं है। इन सवालों की बुनियाद एक एनजीओ की हालिया रिसर्च के नतीजों ने तैयार की है। दरअसल टॉक्सिक लिंक नाम की एक एनजीओ ने देश में इस्तेमाल हो रहे टूथपेस्ट पर रिसर्च की है। रिसर्च का मकसद यही जानना था कि मार्केट में मौजूद टूथपेस्ट कितने सुरक्षित हैं। एनजीओ की रिसर्च में जो बातें सामने आई हैं, उनके बारे में जानकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। चलिए बताते हैं ऐसा क्या है इस रिसर्च में। रिसर्च में बताया गया है कि टूथपेस्ट में ट्राइक्लोसन नाम के केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है। कई टूथपेस्ट में तय मात्रा से ज्यादा ट्राइक्लोसन पाया गया। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के मुताबिक ट्राइक्लोसन की तय मात्रा 0.3% है। टॉक्सिक लिंक ने कुल 11 टूथपेस्ट पर रिसर्च की, जिसमें से 4 में तय मात्रा से ज्यादा ट्राइक्लोसन पाया गया। 4 टूथपेस्ट में ट्राइक्लोसन तय सीमा के अंदर या उसके नीचे मिला। 3 टूथपेस्ट में ट्राइक्लोसन नहीं मिला। अराउंड 11 सैंपल स्टडी किए थे। 4 में बहुत ज्यादा मिला है ट्राइक्लोसन, वो एबो परमिसिबल लिमिट जो है BIS का, उससे भी ज्यादा मिला है ट्राइक्लोसन। और 3 सैंपल्स में बहुत थोड़ा थोड़ा मिला है ट्राइक्लोसन और 4 में 0% था, माने कुछ भी ट्राइक्लोसन अवेलेबल नहीं था। टॉक्सिक लिंक का कहना है कि ट्राइक्लोसन का इस्तेमाल केवल टूथपेस्ट में नहीं होता, बल्कि साबुन, हैंड वॉश, हैंड सैनिटाइजर में भी होता है। रिसर्च में टूथपेस्ट के साथ ही हैंड वॉश और हैंड सैनिटाइजर के सैंपल्स की भी पड़ताल की गई। रिसर्च में हैंड वॉश के 11 सैंपल लिए गए। एक में तय मात्रा से ज्यादा ट्राइक्लोसन मिला, एक में ट्राइक्लोसन बिल्कुल नहीं था। 9 सैंपल्स में तय मात्रा से कम या उसके बराबर ट्राइक्लोसन मिला। इस टाइप से हैंड वॉश में एक में बहुत ज्यादा मिला है और आउट ऑफ 11 सैंपल्स एंड आउट ऑफ 1 सैंपल्स उसमें ट्राइक्लोसन थोड़ा सा भी नहीं मिला और सब में थोड़ा बहुत मिला है और 8 सैंपल्स में। टॉक्सिक लिंक का कहना है कि भारत में ट्राइक्लोसन को लेकर ज्यादा रिसर्च नहीं हुई है, लेकिन दुनिया भर में इसके खतरों पर रिसर्च हो रही है। संस्था का कहना है कि ट्राइक्लोसन के खतरों को देखते हुए कुछ कंपनियां इसके इस्तेमाल से परहेज कर रही हैं। हैंड वॉश है, शैम्पू है, टूथपेस्ट है, हैंड सैनिटाइजर्स है, ऐसी सारी चीज़ें जो उसकी की लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है हेल्थ पे। तो अगर और ये प्रूवन है कि इसके बिना भी प्रोडक्ट बन रही हैं, तो जरूरत क्या है कि हम ऐसे केमिकल्स को डालें इसमें कि जिसके की नॉन हेल्थ इम्पैक्ट्स हो। दिल्ली से पल्लवी झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। ट्राइक्लोसन न केवल इंसानी शरीर बल्कि पूरे इकोसिस्टम के लिए खतरनाक है। डॉक्टर्स का कहना है कि ट्राइक्लोसन से कैंसर होने का खतरा होता है। इसके अलावा इससे डिप्रेशन और लिवर की बीमारी भी हो सकती है। टॉक्सिक लिंक की रिसर्च के बाद आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आपका टूथपेस्ट कितना सुरक्षित है और जिस ट्राइक्लोसन केमिकल का जिक्र रिसर्च में किया गया है वो कितना खतरनाक है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं ट्राइक्लोसन है क्या और क्यों इसका इस्तेमाल टूथपेस्ट, साबुन, हैंड वॉश में होता है। ट्राइक्लोसन एक एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल एजेंट है। बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि जब ट्राइक्लोसन बैक्टीरिया को मारता है तो फिर यह खतरनाक क्यों है। इस पर टॉक्सिक लिंक का कहना है कि कुछ केमिकल्स पर इस्तेमाल में आने के बाद रिसर्च होती है और बाद में उनसे होने वाले नुकसान के बारे में पता चलता है। जब नुकसान का पता चलता है तो उनके इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग उठने लगती है। बहुत सारे केमिकल्स का इनिशियली तो मार्केट में आ जाता है, बाद में जब रिसर्च होता है पता चलता है कि ये क्षतिकारक हो सकता है हेल्थ और एनवायरमेंट के लिए, तो ग्रेजुअली फेज आउट हो जाता है। अब ये समझिए कि ट्राइक्लोसन कितना खतरनाक है। डॉक्टर्स बताते हैं कि ट्राइक्लोसन नाइट्रेट बनाता है। ट्राइक्लोसन से कैंसर का खतरा है। शरीर के अंदर जाकर ये कई अन्य बीमारियों को जन्म दे सकता है। ट्राइक्लोसान नॉर्मली बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं इसके। सबसे बड़ा साइड इफेक्ट होता है कि ये आपके बॉडी में नाइट्रेट्स बनाता है जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है। दूसरा इसमें आपका इफेक्ट होता है कि ये पेशेंट में डिप्रेशन भी कॉज करता है, लिवर की प्रॉब्लम्स, स्पेशली जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है उसमें बहुत प्रॉब्लम करता है ये। अमेरिकी संस्था EPA ने तो ट्राइक्लोसन को पेस्टिसाइड की श्रेणी में रखा है और इसके इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है।
ट्राइक्लोसान बेसिकली अगर आप देखें अमेरिकन एजेंसी जो है EPA के नाम से, दैट इज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, उसने इसको एज अ पेस्टिसाइड करार दिया कि ये एक पेस्टिसाइड है जिसकी वजह जो बेसिकली आपके फर्टिलाइजर और सब में यूज होता है। टॉक्सिक लिंक का कहना है कि जब हम ब्रश करके थूकते हैं या हाथ धोते हैं तो वेस्ट ड्रेनेज के जरिए पानी में मिलता है और इससे ट्राइक्लोसन इकोसिस्टम में आ जाता है जिसके घातक परिणाम हो सकते हैं। जब न्यूज 24 ने टूथपेस्ट में ट्राइक्लोसन के इस्तेमाल पर लोगों से बात की तो वो भी हक्के बक्के थे। लोगों ने सरकार से अपील की है कि इस तरफ ध्यान दिया जाए। लगता ही है मैडम, एक गाइडेंस तो होनी चाहिए ना कि हम अपने शरीर के साथ, अपने दांतों के साथ क्या कर रहे हैं। आई थिंक सरकार को इसके प्रति जागरूक होना चाहिए और हेल्थ के साथ खिलवाड़ ना हो किसी टाइप का, तो सरकार को इसके लिए एक्शन लेना चाहिए। चेंज भी करके कर रही हैं टूथपेस्ट, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जानकारों का कहना है कि सरकार को इस बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए। सिर्फ ह्यूमन बॉडी पे ही नहीं, ये जब आप ब्रश करके स्पिट करते हैं, आप थूकते हैं, वो जो आपके ड्रेनेज में जाता है, सूएज वाटर में जाता है, ये वापस एनवायरनमेंट में जाता है जो और प्रॉब्लम्स करता है। तो ये सिर्फ इंसानों पे ही नहीं बट ओवरऑल एनवायरनमेंट पे, आपके जो जानवर है सब पे प्रॉब्लम करता है। टॉक्सिक लिंक की रिसर्च वाकई चौंकाने वाली है। संस्था का कहना है कि इस बारे में हिंदुस्तान में और रिसर्च की जरूरत है ताकि इसके खतरों से लोगों को बचाया जा सके। दिल्ली से पल्लवी झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। टॉक्सिक लिंक जिस संस्था ने रिसर्च की है उसका कहना यह है कि अभी ज्यादा इसके इम्पैक्ट के बारे में हिंदुस्तान में स्टडीज नहीं की गई हैं, लेकिन ग्लोबली ये एक्सेप्ट किया जा रहा है। इस बारे में लगातार रिसर्च हो रही है कि आखिरकार ट्राइक्लोसन कितना खतरनाक है, न केवल इंसानी शरीर के लिए बल्कि पूरे इकोसिस्टम के लिए भी। लिहाजा इसको फेज आउट वहां पर किया जा रहा है और भारत में भी इस दिशा में कदम बढ़ाने की जरूरत है। हालांकि अपनी रिसर्च में उन्होंने ये भी बताया कि कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो इसका इस्तेमाल नहीं करती, यानी कि ये कि इसके बिना भी टूथपेस्ट, साबुन, हैंड वॉश को बनाया जा सकता है। लिहाजा जब इसकी जरूरत ही नहीं है तो फिर इसका इस्तेमाल क्यों किया जाए।